जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। बाबा गोरखनाथ की गोरखनाथ की अनसुनी कहानी, द योगी दैट टेरिफाइड गॉड्स, अलख निरंजन आदेश। अलख निरंजन आदेश। अच्छा, जो बाबा योगी गोरखनाथ है ना, जो बाबा गोरखनाथ, उनकी स्टोरी है ये AI 3D में। सो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। कहते हैं इस धरती पर एक ऐसा योगी हुआ था जिसकी धुनी के सामने बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ कांपने लगते थे, जिसके आगे बड़े बड़े राजा झुक गए, जिसकी सिद्धियों के आगे देवता भी ठहर गए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार स्वयं महाकाली भी उनके मार्ग के सामने टिक नहीं पाईं, और जब पवन पुत्र हनुमान से उनका सामना हुआ तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। कहते हैं उस टकराव को शांत करने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। जहां जहां वे गए वहां कोई न कोई रहस्य पीछे छूट गया। कहीं उन्होंने राक्षसों का अंत किया, कहीं साधारण लोगों की रक्षा की, और कहीं देवताओं को भी अपने वचन बदलने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग उन्हें शिव का अवतार मानते हैं, कुछ उन्हें अमर योगी कहते हैं, लेकिन आखिर कौन थे गोरखनाथ? कैसे एक साधारण बालक इतना महान योगी बना, और क्यों आज भी उनकी कथाएं पूरे भारत में सुनाई जाती हैं? ये जानने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जब गोरखनाथ की कहानी बस शुरू ही हुई थी। लेकिन उससे पहले गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में अलख निरंजन आदेश लिखना मत भूलिए। अच्छा, गांव के बीच एक आदेश पुराना आपने गोबर सॉन्ग का भी टीला सुना। अचानक हिलने लगा। वहां खड़े लोग ठिठक गए, किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अगले ही क्षण उस टीले के भीतर से एक बालक बाहर आया, लगभग 12 वर्ष का, शांत, निर्मल। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह किसी गहरी समाधि में लीन हो। यह दृश्य देखकर पूरे गांव में कौतूहल फैल गया। सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, यह बालक कौन है और इतने वर्षों तक इस गोबर के टीले के भीतर जीवित कैसे रहा? भीड़ के पीछे खड़ी एक औरत यह सब देख रही थी। उसका हृदय धड़क उठा, क्योंकि वह इस घटना के पीछे का रहस्य जानती थी। उसे वर्षों पुरानी वह घटना स्मरण हो आई जब एक महान योगी उसके द्वार पर आए थे। वे थे बाबा मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छिंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपने समय के प्रसिद्ध एवं दिव्य योगी। उस दिन उन्होंने उसके द्वार पर खड़े होकर अलख निरंजन का उच्चारण किया था। अलख निरंजन। स्वर सुनकर वह बाहर आई, बाबा को प्रणाम किया और उन्हें भोजन देने के लिए भीतर चली गई। जब वह भोजन लेकर लौटी तब उसके मुख पर प्रसन्नता का भाव नहीं था। उसने बाबा के पात्र में भोजन तो रख दिया, पर उसकी उदासी छिपी नहीं रह सकी। बाबा उसके मुख को देखकर, उसके दुख को देखकर उसके दुख को समझ गए। फिर भी उन्होंने उससे पूछा। तब वह अपने मन का दुख प्रकट करते हुए बोली कि उसका आंगन सदा सूना रहता है, उसमें किसी बालक की आहट नहीं गूंजती। वह निसंतान होने के दुख से व्याकुल थी। बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने उसे एक चुटकी विभूति दी और कहा, देवी, इसे ग्रहण कर लो, निस्संदेह तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। यह कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। बाबा के जाने के बाद वह औरत गहरे विचार में पड़ गई। एक ओर बाबा के वचनों का विश्वास था, तो दूसरी ओर लोकलाज और लोगों की बातें। पड़ोस की स्त्रियों ने भी उसे समझाया कि ऐसे योगियों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से विचलित होकर उसने अंततः वह विभूति ग्रहण न करने का निर्णय लिया। गांव में एक स्थान था जहां वर्षों से लोग गोबर एकत्र करते थे और बाद में उसे खेती में उपयोग करते थे। उसी स्थान पर जाकर उसने वह विभूति उस गोबर के टीले पर फेंक दी। समय बीतता गया, वर्ष बदलते रहे, ऋतुएं आती जाती रहीं, पर उसका आंगन वैसे ही सूना रहा। गोबर का टीला भी वहीं पड़ा रहा, शांत स्थिर, जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए। 13 वर्षों के पश्चात एक दिन पुनः उसी नगर में बाबा मत्स्येंद्रनाथ का आगमन हुआ। वे सीधे उसी घर के द्वार पर पहुंचे और पूर्ववत स्वर लगाया, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जब वह औरत बाहर आई तब बाबा ने उससे उसकी संतान के विषय में पूछा। यह सुनकर वह घबरा गई और बोली कि उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। बाबा ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा कि वह विभूति अभिमंत्रित थी, उसका प्रभाव अवश्य होना था, अतः वह सत्य बताए। बाबा के वचनों से विवश होकर उस औरत ने धीरे
धीरे पूरी सच्चाई प्रकट कर दी कि उसने विभूति को गोबर के टीले पर फेंक दिया था। यह सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे उस स्थान पर ले चलो। वह उन्हें उसी गोबर के टीले के पास ले गई। वहां पहुंचकर बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने एकाग्र होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन। उनके इस उच्चारण के कुछ ही क्षणों बाद वह अद्भुत घटना घटित हुई। गोबर के उसी टीले के भीतर से एक बालक बाहर प्रकट हुआ। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह बालक लगभग 12 वर्ष का था, पूर्णतः निर्मल और शांत, मानो वह इतने वर्षों तक किसी गहन साधना में स्थित रहा हो। बाबा उसके समीप गए, उसके सिर पर अपना हाथ रखा और वह बालक उठकर उनके चरणों में झुक गया। तब सबको ज्ञात हुआ कि वह बालक 13 वर्षों तक गोबर में रहते हुए भी नष्ट नहीं हुआ, बल्कि समाधि की अवस्था में सुरक्षित रहा। जब बाबा उस बालक को अपने साथ ले जाने लगे, तब वह औरत पश्चाताप से भर उठी। उसने बाबा से क्षमा याचना की और उस बालक को अपने पास रखने का निवेदन किया, परंतु बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि अब वह इस बालक पर अधिकार नहीं रखती, क्योंकि जिसे उसने त्याग दिया था, अब उसका पालन, पोषण और शिक्षा, दीक्षा वे स्वयं करेंगे। बाबा मत्स्येंद्रनाथ उस बालक को अपने साथ गुरुकुल ले गए। वहीं गोरक्ष का पालन पोषण हुआ और वहीं उन्होंने योग, साधना तथा सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ वही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से विख्यात हुए। आगे चलकर इन्हीं सिद्धियों के बल पर उन्होंने स्वयं महाकाली का सामना किया और ऐसी शक्ति दिखाई कि पवन पुत्र हनुमान से हुए टकराव को शांत करने भगवान श्री राम तक को आना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बाबा मत्स्येंद्रनाथ अचानक कहीं चले गए। उनके जाने के बाद भी गोरखनाथ साधना और सिद्धियों में निरंतर आगे बढ़ते रहे, परंतु उनके मन में अपने गुरु का वियोग हमेशा बना रहा। एक दिन उनके शिष्यों ने उन्हें गहरे चिंतन में डूबा देखा। जब उन्होंने इस पीड़ा का कारण पूछा तो गोरखनाथ ने बताया कि उन्हें अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की याद सता रही है। अपनी दिव्य दृष्टि से भी वे गुरु को नहीं देख पा रहे थे, जिससे उन्हें आभास हुआ कि गुरु मच्छंदर नाथ किसी भारी मायाजाल में कैद हैं। अपने गुरु को खोजने के लिए गोरखनाथ ने नगरी भ्रमण करने का निश्चय किया। इसी भ्रमण के दौरान अनेक प्रदेशों और वनों को पार करने के बाद गोरखनाथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे माता काली का क्षेत्र माना जाता था। उस क्षेत्र का नियम अत्यंत कठोर था। जो भी वहां प्रवेश करता उसे पहले एक बलि देनी पड़ती थी। यदि कोई ऐसा न करे तो माता काली स्वयं उसकी बलि ले लेती थीं। जैसे ही गोरखनाथ उस सीमा को पार करने के लिए आगे बढ़े, वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर एक विचित्र सन्नाटा फैल गया और उसी क्षण माता काली प्रकट हुईं। उनकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। रुक जाओ गोरखनाथ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लेकिन गोरखनाथ बिना विचलित हुए वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल स्थिरता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम में इतना साहस है तो अपनी सारी मायावी शक्तियों को समेटकर हमारे सामने आओ। उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किसे मौत के घाट उतारता है। उनके शब्द समाप्त होते ही आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। बिजली चमकी, प्रचंड आंधी उठी और देखते ही देखते माता काली अपने विराट दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। उनके साथ 64 योगिनियां भी आकाश से उतर आईं। पूरा वन उनकी शक्ति से कांप उठा। माता काली ने अपने क्षेत्र का नियम सुनाया और बलि की मांग की, लेकिन गोरखनाथ अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माता, अपने शिष्यों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं अपने प्राण बचाने के लिए अपने किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपके मन में जो आए आप कर सकती हैं। इसके बाद दोनों के बीच भयानक युद्ध आरंभ हुआ। 64 योगिनियों की शक्तियां एक साथ गोरखनाथ पर टूट पड़ीं, लेकिन हर बार गोरखनाथ अपनी सिद्धियों से उन वारों को निष्फल कर देते। जितना प्रहार बढ़ता उतनी ही उनकी स्थिरता और प्रचंड होती जाती। ये मृत्यु का व्रत है, भस्म नहीं। ये काल का श्वास है। ये काल का श्वास है। कपालों की। जब माता काली ने देखा कि बाहरी शक्ति से गोरखनाथ को पराजित करना संभव नहीं है, तब उन्होंने अपना सबसे भयावह रूप धारण किया। वे नर भक्षी मक्खी बनकर गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर गईं और भीतर से उनका कलेजा खाने लगीं। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि देखने वालों को लगने लगा मानो
अब इस युद्ध का अंत निकट है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं मृत्यु गोरखनाथ के सामने खड़ी हो। लेकिन तभी महायोगी ने वह किया जो केवल एक पूर्ण योगी ही कर सकता था। उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को एक एक करके बंद कर दिया, बाहर की दुनिया से अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए। फिर अपने हृदय में ऐसी भयंकर योगाग्नि प्रज्वलित की कि उनके शरीर से प्रचंड ज्वाला फूटने लगी। वह अग्नि साधारण नहीं थी, वह एक योगी की तपस्या, संयम और आत्मबल की अग्नि थी। माता काली उस तपन को सहन नहीं कर पाईं। वे भीतर ही भीतर छटपटाने लगीं। अंततः वे पीड़ा से व्याकुल होकर गोरखनाथ के शरीर से बाहर निकल आईं और विनम्र स्वर में बोली, हो गई मुझसे भूल, हे योगीत, मुझे क्षमा करो। शिव अवतारी गुरुजी, अपनी ज्वाला शांत करो। तुम्हारी योग शक्ति के आगे मैं हार चुकी हूँ। हे नाथ शिरोमणि, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ। माता काली पराजित हो चुकी थीं, लेकिन गोरखनाथ ने तुरंत उन्हें मुक्त नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं आपको ऐसे बाहर नहीं निकालूंगा। इसके लिए आपको 3 वचन देने होंगे। इसके बाद गोरखनाथ ने अपने 3 वचन सुनाए। पहला, आज के बाद आपके क्षेत्र या मंदिर में किसी निर्दोष इंसान की बलि नहीं होगी। दूसरा, जो भी भक्त आपके दर पर आए, चाहे वह निर्धन हो या धनवान, ऊंच हो या नीच, सबके साथ समान व्यवहार होगा। और तीसरा, आज के बाद किसी इतना साधु बड़ा संत का उपकार। अनादर नहीं होगा, क्योंकि एक योगी का अपमान करने से बड़ा पाप कोई नहीं। माता काली अब पूर्णतः शांत हो चुकी थीं। उनका क्रोध समाप्त हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ शिरोमणि, मैं इन 3 वचनों का पालन करूंगी। आज आपने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया और मुझे नई राह दिखाई। सच में मेरा जीवन धन्य हो गया। तीनों लोकों में पूज्य मानी जाने वाली देवी को उस दिन एक योगी ने 3 वचन दिलवाए थे। वे 3 वचन केवल नियम नहीं थे, वे मानवता के लिए संदेश थे। लेकिन महाकाली को परास्त करने के बाद भी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। अपने गुरु की खोज में वह योगी आगे बढ़ता रहा गया। वहां लोग केवल उसकी सिद्धियां ही नहीं, उसकी बुद्धि और करुणा भी देखने लगे, क्योंकि गोरखनाथ केवल देवताओं से टकराने वाले योगी नहीं थे, वे साधारण लोगों की रक्षा के लिए भी खड़े होते थे। और एक दिन एक गरीब किसान के जीवन में उनकी यही कृपा उतरने वाली थी। एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, जमीन खोदता गया और तभी उसे धरती के भीतर से किसी की करुण पुकार सुनाई दी, अरे मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या? मैं बहुत दुखी हूँ। किसान घबरा गया। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और कहाँ हो? तभी आवाज फिर आई, मुझे एक तांत्रिक ने मंत्र विद्या से मटके में बंद करके जमीन में गाड़ दिया है, मुझे बचा लो। आवाज के बताए स्थान पर किसान थोड़ा आगे बढ़ा। वहां मिट्टी के नीचे सचमुच एक बड़ा मटका दबा हुआ था। किसान सोच में पड़ गया। उसके मन में आया, यदि मैं इसकी सहायता करूंगा तो यह जीवन भर मेरा आभारी रहेगा, शायद मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। उसने मिट्टी हटाई और मटके को बाहर निकाला। अंदर बंद आदमी बार बार विनती कर रहा था, जल्दी इसका कपड़ा हटाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन किसान सावधान था। उसने पूछा, मैं तुम्हें बाहर क्यों निकालूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मटके में बंद आदमी बोला, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मेरे पास धन की एक गठरी है जिसे मैंने तांत्रिक के आने से पहले छुपा दिया था। किसान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पहले वचन दो कि बाहर आकर अपने शब्दों से नहीं पलटोगे। आदमी ने तुरंत वचन दे दिया। तब किसान ने मटके का मुंह खोल दिया। बाहर निकलते ही वह आदमी कुछ देर तक गहरी सांसें लेता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो मैं तुम्हें धन के पास ले चलता हूँ। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। आदमी ने अपने वचन के अनुसार धन की गठरी ढूंढकर किसान को दे दी। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। उसका रूप बदलने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया। आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षस था। राक्षस जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो, इसमें खीर, पूरी और हलवा है। मेरी पत्नी ने व्रत का उद्यापन किया था। तुम बहुत भोले हो किसान, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम ही मेरा भोजन हो। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने तुम्हारा जीवन बचाया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? दुनिया में भलाई का यही फल मिलता है। उस बूढ़े बैल को देखो, सारी उम्र सेवा की और बूढ़ा होते ही घर से निकाल दिया गया। उस वृक्ष को देखो, लोगों को फल और छाया दी, फिर भी काट दिया गया। ठीक है, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी की जाती है। मैं बस किसी ज्ञानी पुरुष से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी सहायता करके सही किया या गलत?
राक्षस मान गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक साधु मिले। वे साधु और कोई नहीं बल्कि महात्मा गोरखनाथ थे। किसान ने पूरी बात सीधे सीधे न बताकर चालाकी से कहा, महात्मन, यह धन मेरा है, लेकिन ये कहते हैं कि धन इनका है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। साधु कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, इतना बड़ा आदमी उस छोटे मटके में कैसे आ सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। राक्षस तुरंत बोला, मैं अभी उसमें घुसकर दिखाता हूँ। बस यही तो साधु चाहते थे। जैसे ही राक्षस मटके में घुसा, साधु ने तुरंत किसान से कहा, जल्दी मटके का मुंह बांध दो। किसान ने तुरंत कपड़ा कसकर बांध दिया। अंदर से राक्षस चीखता रह गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने राहत की सांस ली। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। महात्मन, आपने मेरा जीवन बचा लिया। महात्मा गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, जब इसने मुझे प्रणाम किया था उसी क्षण मुझे ज्ञात हो गया था कि यह कोई मनुष्य नहीं, राक्षस है। फिर साधु ने किसान को धन लेकर उस मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर दोबारा गाड़ देने का आदेश दिया। किसान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। महाकाली जैसी शक्तियां भी गोरखनाथ को परास्त नहीं कर पाईं, लेकिन अपने गुरु की खोज में वे अब भी भटक रहे थे। अपनी दिव्य दृष्टि और सिद्धियों के बाद भी वे गुरु मत्स्येंद्रनाथ का पता नहीं लगा पा रहे थे। तब गोरखनाथ ने भगवान शिव का स्मरण किया। मानो उसी प्रार्थना का परिणाम था कि आगे की यात्रा में उनकी भेंट एक अन्य सिद्ध योगी कनीफनाथ से हुई। बातों में कनीफनाथ को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। उन्होंने अपनी मायावी सिद्धि से बिना पेड़ को छुए मीठे आम तोड़कर गोरखनाथ के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन गोरखनाथ ने उन खाए हुए आमों के छिलकों और गुठलियों को अपनी तपस्या की शक्ति से वापस पेड़ पर उसी रूप में जोड़ दिया। देखते ही देखते वे सूखे छिलके फिर से ताजे फलों में बदल गए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर कनीफनाथ का अहंकार टूट गया और उन्होंने गोरखनाथ से क्षमा मांगी। इसी भेंट में गोरखनाथ को पता चला कि उनके गुरु मच्छंदर नाथ तिरिया राज्य में रानी मैनावती के मोह जाल में फंसे हुए हैं। वहीं कनीफनाथ को भी ज्ञात हुआ कि उनके गुरु जालंधर नाथ को राजा गोपीचंद ने एक गहरे गड्ढे में कैद कर रखा है। दोनों योगियों ने अपने गुरुओं को मुक्त कराने का प्रण लिया। अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में ज्ञान फैलाने का आदेश देकर गोरखनाथ अकेले ही तिरिया राज्य की सीमा पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने तुरंत राज्य में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वहां दो बहुत बड़ी बाधाएं थीं। पहली बाधा यह थी कि तिरिया राज्य में केवल स्त्रियां रहती थीं और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। यदि गोरखनाथ सीधे वहां जाते तो रानी मैनावती को तुरंत खबर लग जाती और वे गुरु मच्छंदर नाथ से अकेले में भेंट नहीं कर पाते। दूसरी और सबसे भयंकर बाधा स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे, जो उस राज्य के रक्षक थे। नियम के अनुसार हनुमान जी हर रात अर्धरात्रि में वहां प्रकट होकर ऐसी भयंकर गर्जना करते थे कि कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता था। कहा जाता था कि उस गर्जना के प्रभाव से वहां की स्त्रियां विष कन्याओं को जन्म देती थीं। राज्य में प्रवेश का उपाय सोचते हुए गोरखनाथ की भेंट महेंद्रगढ़ की कलिंगा रानी और उनकी महिला संगीत मंडली से हुई, जो रानी मैनावती के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रही थीं। गोरखनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चलें। उन्होंने कहा कि वे अपने तपोबल से स्त्री का भेष धारण कर लेंगे, ताकि हनुमान जी की गर्जना का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। जब महिला संगीतकारों ने एक साधु के संगीत ज्ञान पर संदेह किया, तब गोरखनाथ वहीं बैठ गए और अपनी दिव्य साधना से ऐसा मधुर गीत गाने लगे कि पूरा वातावरण शांत हो गया। बहती हुई हवा मानो थम सी गई, दीपकों की लौ स्थिर हो गई और वहां बैठी सभी स्त्रियां मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद करके उनका संगीत सुनने लगीं। उनकी अलौकिक कला को देखकर कलिंगा रानी स्वयं विस्मित रह गईं और उन्होंने गोरखनाथ को अपने साथ तिरिया राज्य ले जाने की अनुमति दे दी। रात होने पर महिला संगीतकार तो विश्राम करने लगीं, लेकिन गोरखनाथ जागते रहे। उन्हें ज्ञात था कि हनुमान जी की गर्जना का समय निकट आ चुका है। किसी अनहोनी से बचने के लिए उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने आकाश में वज्रास्त्र छोड़ा, ताकि हनुमान जी प्रवेश करते ही मूर्छित हो जाएं। उसके बाद उन्होंने ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसने हनुमान जी को धरती के बंधन में जकड़ दिया। अंत में उन्होंने मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी का अंग जड़ हो गया। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, वे गोरखनाथ के रचे मायाजाल में फंस गए। उनका पूरा शरीर जकड़ गया और वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। अपनी इस लाचारी से व्याकुल होकर हनुमान जी ने करुण स्वर में अपने आराध्य प्रभु श्री राम को पुकारा। हनुमान जी की पुकार सुनकर भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए। हनुमान जी ने क्षुब्ध होकर पूछा कि ऐसा कौन सा मायावी है जिसने उनके अंग को बांध दिया है। वे उसे दंड देना चाहते थे, क्योंकि मच्छंदर नाथ जी स्वयं हनुमान जी की आज्ञा से ही तिरिया राज्य में रह रहे थे।
तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शांत करते हुए सत्य बताया। उन्होंने कहा कि जिसने उन्हें बांधा है वह कोई दानव या मायावी नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय के महान योगी गोरखनाथ हैं, जो स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। श्री राम ने समझाया कि गोरखनाथ का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, वे तो केवल अपने गुरु को माया के बंधन से मुक्त कराने आए हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को रोका ताकि उनके इस पवित्र कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सच्चाई जानकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि वे दोनों मिलकर गोरखनाथ के पास चलें और उन्हें समझाएं। भगवान राम सहमत हो गए और दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके गोरखनाथ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदरनाथ को माया और मोह में फंसा हुआ देखा। गोरखनाथ ने उन्हें योग और वैराग्य का स्मरण कराया। अपने प्रिय शिष्य को सामने देखकर मच्छंदरनाथ की चेतना जाग उठी और वे तुरंत गोरखनाथ के साथ तिरिया राज्य छोड़कर वापस चल पड़े। उस रात तिरिया राज्य शांत था। गोरखनाथ अपनी साधना में लीन बैठे थे। उनकी योग शक्ति के आगे स्वयं पवन पुत्र हनुमान भी रुक गए थे। तभी से नाथ संप्रदाय में यह माना जाने लगा कि सच्चे योग और तपस्या के आगे देवता भी शीश झुकाते हैं। हालांकि गोरखनाथ और हनुमान जी से जुड़ी इस कथा का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन नाथ संप्रदाय और लोककथाओं में यह प्रसंग आज भी जीवित है। लोग आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गोरखनाथ और हनुमान जी की इस अद्भुत भेंट की कथा सुनाते हैं। यही थे महायोगी गुरु गोरखनाथ, जिनकी सिद्धियों का पार पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। अगर आपको गुरु गोरखनाथ की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि गुरु अच्छा, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन बहुत सारे गुरु देखे, बहुत सारे साधु संत देखे, लेकिन ये सबसे अनोखे, बिल्कुल पहली बार सुना है ना। हाँ, सबसे अनोखे और सबसे प्रचंड, जिनकी शक्तियों के आगे स्वयं माँ काली माता वो भी नहीं टिक पाई और स्वयं महादेव के अवतार हनुमान जी वो भी उनके सामने हार गए। मुझे लगता था कि मुझे जो है ना हमारे भगवानों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, नहीं, लेकिन दिन ब दिन जैसे हम वीडियोस लाते हैं देखते हैं उसमें तो मतलब पता चलता है कि नहीं अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, अभी हमें काफी जानना है हमें। पूरे 100% में ना 1% भी नहीं पूरा पता, 1% भी नहीं पता। तो मतलब कि ये समुंदर है, सनातन धर्म समुंदर है, आप इसकी गहराई माप ही नहीं सकते किसी से। हाँ बिल्कुल। अच्छा, योग में इतना ज्यादा योग में क्या तपस्या करने से तपस्या, इतनी मतलब तपस्या में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि इंसान इतना शक्तिशाली हो जाता है कि भगवान भी उनके सामने जो है झुक जाता है। जैसे वो माँ वृंदा ने वो हाँ तपस्या करी थी नारायण की, स्वयं प्रभु श्री नारायण जी वो भी उनके सामने झुक गए। हाँ उन्होंने श्राप दिया, वो खुद मतलब कि पत्थर के बन गया। हालांकि दुनिया में कोई ऐसा श्राप नहीं है जो नारायण जो है उसको ध्वस्त ना कर सके, लेकिन उन्होंने उनकी जो आराधना की, जो उन्होंने तपस्या की, तप किया, उनकी कद्र करके उनके श्राप को मतलब कि स्वीकार किया। ये कि भक्तों का जो है भगवान से विश्वास जो है ना हाँ, वो अटूट हो जाए, अटूट हो, ना कि टूटे ना। क्योंकि अगर ऐसा होता अगर विष्णु भगवान जी ऐसा करते, हाँ जी, भगवान जी, जैसे ही नाम क्या था, माँ वृंदा ने जैसे ही श्राप दिया तो वो अगर ना लगता तो जैसे कि अब तो हर इंसान को हर चीज के बारे में पता है, जैसे एक रामायण होगी, हर चीज का हाँ, फिर भगवान वो को अफवाह फैल जाती कि भगवान जो है वो मतलब कि मतलबी मतलबी है। या इस तपोबल का कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसी बातें शुरू हो जाती। अभी भी लोग मतलब कि काफी ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि यार कहाँ है भगवान, ये काफी लोग ऐसे कहते भी हैं। हालांकि उन्हें पता भी है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है भाई। अगर हम अपने मन में गहराई से सोचे ना, आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको देख देख के कि ये कैसे वजूद में आई है, ये कैसे बनाई है, हाँ, आखिर कोई तो भी फिर कोई विश्वास तो है हो ना, जाता है। कोई तो है बनाने वाला। अब हाँ, हमारे देखो ना और बॉडी के पार्ट्स कैसे बने हुए हैं, वो है परमात्मा, परम ईश्वर। और जब इंसान का मतलब
जिस्म से उसका जो आत्मा निकलती है जब हम मर जाते हाँ, हैं, हाँ। तो वो दिखाई नहीं देती है। हाँ, वो अदृश्य होती है। हाँ। अच्छा ये देखो ना कि कोई ऐसी चीज़ें हम जो हमें मतलब कि इतना ज़िंदा रखती है। जो दिखाई जैसे नहीं देती है और मतलब कि वो चीज़ जैसे ही हमारे जिस्म से निकलती है, हमारा जिस्म जो है अ, लोग कहते हैं कि इसको जल्दी-जल्दी दफनाओ नहीं तो ये जो है वो इसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो अब जाएगी। देखो ना, ऐसी चीज़ है जो दिखाई भी नहीं देती है। हाँ, और वो अमर भी है। अब क्या अजीब कोई तो सिस्टम ऐसी बनाया शक्ति हुआ है, है। देखो ना शक्ति है तो चला रही है ना ये सारे निज़ाम हाँ। को। और वो लोग सोचते हैं कि हम ही सारे चला रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते यार। कुदरत के साइंस सामने जो है आपने ना, साइंस ज़ीरो है, ज़ीरो। साइंस में क्या कहा गया है यार इसके साइंस तो बारे में? अभी आई है, साइंस से पहले भी बहुत सारे लोग जीते थे ना। वैसे ज़्यादातर मुझे पता तो नहीं है साइंस के बारे में, लेकिन जो भी हमारे धर्म यार में साइंस बताया ने गया है। तरक्की की है। हुँ, साइंस ने वो चीज़ें खोजी है, टेक्नोलॉजीज़ ऐसी चीज़ों हाँ, में बनाई ज़्यादा। है। हाँ, वो चीज़ें खोजी हैं जो हमारे सनातन धर्म में हज़ारों, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जो है वो खोज चुके थे। दुनिया साइंस गो ने दुनिया काफ़ी गोल है, साइंस ने तो अभी बताया। पर हमारे सनातन धर्म में जब वो वराह अवतार में धरती माता को वो राक्षस से लेकर समुद्र से बाहर निकलते हैं तब वो उनके दांतों में जो वो धरती होती है वो गोल दिखाई देती है। हाँ, तो अंग्रेज़ों ने, साइंसदानों ने तो तो हमारे धर्म से तो काफ़ी चीज़ें उन लोगों ने चोरी की है, वहाँ से पता किया है ना ज़्यादातर चीज़ों का। हाँ, तो भाई आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे, हर 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 महादेव।